ये है हमारी पृथ्वी। इससे हम अपनी माता कहते हैं, अपनी माँ कहते हैं, और हमें आज इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आज हम एक ऐसा आइलैंड देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास पड़ता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड। ये आपके सामने है, बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है। इस पर कुछ ऐसा है जो आपको पूरी पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका अपना एक कुछ यूनिक सा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड का आज टूर करेंगे। देखिए, ये जो आइलैंड है ना, इसे इतना ख़राब नहीं करा गया है, ठीक है। ये अनएक्सप्लोर्ड रहा है, ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, और ये जो जाना जाता है ना, अपने बीचेस के लिए जाना जाता है। आप इसे चारों तरफ से देखोगे तो आपको बीचेस ही बीचेस नज़र आएंगी, और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी आपको फली फूली दिखाई देगी, क्योंकि चारों तरफ पानी इसके, और बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। आपको यहाँ पे हरे भरे वन दिखाई देंगे, यहाँ पे पहाड़ भी है। आप देख सकते हो कैसे पहाड़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ की जो मिट्टी ना, प्राधान्यतः आपको लाल दिखाई देगी, ठीक है। तो लाल मिट्टी यहाँ की होती है, और समंदर के बाजू में कोरल रीफ से जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। अगर आप यहाँ पे मानवीय बस्ती देखोगे तो ये आपके सामने है। यहाँ पे सिर्फ 62 लोग रहते हैं, यानी बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, और इसकी वजह से ये जो इसकी खूबसूरती है उसमें कुछ ज़्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं नज़र आएगी। देखो, ये जो आइलैंड है ढूंढा गया था लुइस वेज डे टॉरेस के द्वारा। एक स्पेनिश व्यक्ति था जिसने 1606 में इस आइलैंड को ढूंढा था। देखो, पहले सैटेलाइट नहीं होते थे। आज हम घर बैठ के पूरी दुनिया को देख सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट है। अब पहले लोग क्या करते थे, समंदर में जहाज़ों से प्रवास करते थे, सफ़र करते थे अपना, और फिर उस सफ़र में उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो आइलैंड्स मिलना तब बहुत बड़ी बात थी, और 1606 में पहली बार जो लोग थे यहाँ पे आ गए। अब 1606 से पहले क्या यहाँ पे कुछ नहीं था? नहीं, यहाँ पर स्थानिक लोग रहते थे, यहाँ के स्थानिक निवासी थे जो 1000 साल से यहाँ पे रहते। ठीक है, जो पूरा प्रदेश है इसे टॉरेस का ही नाम दिया गया है। इसे टॉरेस स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। जो जितने भी आइलैंड्स हैं ना, इसे टॉरेस स्ट्रेट कहा जाता है। ये जो टॉरेस स्ट्रेट था, जब यहाँ पर लोग आए बाहर के, तो उन्होंने स्थानिक लोगों का एक नरसंहार करा था 1869 में। यहाँ पे कोरारेक, जो कि यहाँ की स्थानिक प्रजाति थी, उसको ये जो यूरोपियंस थे इन्होंने यहाँ से ढकेल दिया, यानी बहुत बड़ा नरसंहार यहाँ पे हुआ था। डैनिश सेटलमेंट यहाँ पे रही 1885 से लेके 1895 तक, और अब यहाँ पे सिर्फ 62 पीपल रहती है, यानी इतना कुछ हो गया इस आइलैंड पे। और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, और जो नेचर होता है वो अपने असली फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाता है। अगर मान लीजिए 100 साल इंसान यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी से, तो पृथ्वी पे इंसान की बहुत कम निशानियाँ बचेंगी। नेचर जो है अपने आप को फिर से रिवाइव कर लेगा, यानी जो कुछ अभी करा है हमने इंसानों ने, उसमें से 95% जो चीज़ें वो यहाँ पे गायब हो जाएंगी पूरी तरीके से सिर्फ 100 सालों में, ठीक है। और जितनी भी हमने हानि करी है पृथ्वी की, वो सिर्फ 100 साल में यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, जो जो इंसान ने करा है। तो ये नेचर होता है जो अपने आप को फिर से रिवाइव कर लेता है। देखो, यहाँ के अगर हम फ्लोरा फोना देखें तो यहाँ पे इस आइलैंड पे आपको काले भालू मिलेंगे, ठीक है, ब्लैक बियर मिलेंगे। उसके बाद जो वाइल्ड ऑल होती है वो आपको देखने को मिलती है, और समंदर है तो यहाँ पे समंदर की जितनी भी मछलियाँ होती है वो तो देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ की जो खासियत है वो होती है ड्यूगोंग्स और सी ऑटर्स, वो यहाँ की असली शान है, ठीक है। तो फिशिंग यहाँ पे करी जाती है, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनके द्वारा, और उसी से उनका जो काम है वो चलता है, क्योंकि चारों जगह पे, मतलब चारों तरफ अगर समुंदर हो तो वो करेंगे क्या, खाने पीने के लिए फिशिंग करते हैं, और खेती यहाँ पे करी जाती होगी जिससे वो अपना चला लेते होंगे, ठीक है, जैसे तैसे। अब अगर हम इसकी इकोनॉमी देखें तो यहाँ पे पर्ल डाइविंग भी करी जाती थी, ठीक है, लेकिन पर्ल डाइविंग अब बंद हो चुकी है, क्योंकि अब इतनी डिमांड यहाँ पे रही नहीं है, ठीक है। और
पर्ल डाइविंग का जो मार्केट था ना वो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में था। अब इतना नहीं है, ठीक है। अब लोग भी यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप किस लिए आएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बीचेस पे आइए, बीचेस देखिए यहाँ की, और यहाँ पे आप रह भी सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा यहाँ पे घर बना लीजिएगा और यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए जीने के लिए। माटी भी इतनी ख़राब नहीं यहाँ की, जंगल यहाँ पे बने हुए हैं, बारिश यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो ऑस्ट्रेलिया कितने पास है हम देखते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल पास है इसके। और मान लो आपको अगर जॉब चाहिए होगा, आप इस आइलैंड पे रह रहे हो, तो चले जाइएगा ऑस्ट्रेलिया कूद के, कितना समय लगेगा, एक छलांग लगाने की दूरी है बस, ठीक है। आ जाइएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में तो सब कुछ है जो आपको चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको ये जो पूरी, देखो ये जो प्रिंस ऑफ वेल्सलैंड है इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन क्वींसलैंड आ चुकी है पेट भरने के लिए अपना, ठीक है। ये जो क्वींसलैंड है ना, यहाँ पे मैक्सिमम जनता आई है इस आइलैंड की, ठीक है। क्यों आई है, देखो क्वींसलैंड जो है यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो अच्छी है थोड़ी सी, यहाँ पे उद्योग है, बिजनेसेस है, तो इसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी और वहाँ वहाँ पे वो सेटल हो गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से इमिग्रेंट्स की कंट्री है। जो लोग यहाँ पे स्थानिक थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो स्थानिक निवासी थे ना, उनको जो यूरोपियंस थे उन्होंने मार दिया और पूरा जो कंटिनेंट है उसे कब्जा लिया था। और अब ये पूरी तरीके से इमिग्रेंट्स की यहाँ पे बस्ती है। और बहुत कम यहाँ पे स्थानिक लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, जो बच गए बाय चांस बाय लक। तो इस तरीके से ये पूरी हिस्ट्री रही है। देखो ये पूरी हमारी अर्थ है, इसकी हर एक हिस्से की एक अपनी कहानी है जो आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे जानने को मिलेगी। तो हमने आज देखा जो प्रिंस ऑफ वेल्सलैंड था, एक छोटा सा आइलैंड जो यहाँ पे अपने आप में बहुत खूबसूरत था। ऐसे ही और आइलैंड्स को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही कंटेंट के लिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।